आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि सीनों में मख्फ़ी थे। मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ, जो कि ख़ास असरार मख्फ़िया में से है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे मख्फ़ी राज जो थे, मैंने उनसे पर्दा उठाया है। एक मैं ख़ास सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से है। ये ख़ास अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम इन राज़ों से पर्दा उठाते हैं, जो कि बेशुमार लाजवाब चीज़ें हैं। तो बहुत ही सहल एक जलाब का नुस्खा इस कदर सहल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको ज़िंदगी में अक्सर बार जलाब लेने की ज़रूरत पड़ती है, या हुक्म कदीम का कौल है कि हर फसल पर एक जलाब इंसान को ज़रूर लेना चाहिए। तो इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बयान करेंगे। हुक्म कदीम की ये बात उन्होंने क्यों फरमाई, तो इस पर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बहस करेंगे। हुक्म कदीम ने बहुत गहरी फ़िक्र डाली है इस बात पर कि हर फसल पर एक मुसल कहते हैं जलाब को लेने को, तो लेना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये कभी फिर बात करेंगे, उनकी गहरी फ़िक्र भी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। बुकरात के अक़वाल, जालिनूस के और अफलातून के, अरस्तू के और राज़ी के, तिबरी के, इब्न सीना के और आयुर्वेदिक जो बाकमाल लोग हैं, उनके इकबाल इंशाअल्लाह ताला इस बात पर आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। तो जो तिब के बड़े इंसाइक्लोपीडिया हैं, वो बड़े पड़े हैं इस बात से, और कदीम कुतब में इस बात का बार बार जिक्र आ चुका है, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। तो लाजिक हम आपको अगर कभी ज़िंदगी में जलाब तैयार करने की ज़रूरत पड़े या बनाना हो, तो बहुत ही सहल चीज़ हम आपको बता देते हैं। एक सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश उनकी। तो नाज़रीन, एक सन्यासी साहब के सीने का राज है, वो फरमाते हैं कि सौंफ के दाने जो हैं, सौंफ को तो हर कोई जानता है, सौंफ को तो हर कोई जानता है, हर घर में होती है, हर मोहल्ले में मिल जाती है। तो सौंफ एक आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सौंफ के दाने लेकर उनको अच्छी तरह से छाट फूँक कर उनको साफ़ कर लें, और उनको शीर थोहर में यानी डंडा थोहर के दूध में उनको भगो दें। डंडा थोहर एक जिसको शीर ज़कूम भी कहते हैं, और थोहर की एक किस्म है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में उसको मैं क्लिप डालूँगा, आप बूटी की पहचान कर सकते हैं। तो डंडा थोहर का शीर जो है, यानी डंडा थोहर का दूध जो है, उसमें तर कर दें, और तर करने के बाद उसको जब वो दूध पी जाए, सौंफ खुशक हो जाए, तो उसको धूप साए में रख के खुशक कर लो, किसी डबिया में समा रखें। सन्यासी साहब का फरमाना है, ये एक हमारे हकीम साहब हैं। फिर चलो मेरे दोस्त फरमाते हैं कि आप बात लंबी कर देते हैं, तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला इस बात का तज़किरा करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ये सन्यासी साहब ने नुस्खा दिया था, एक ख़ास सीने का राज उन्होंने बताया था। तो जितने दाने आप सौंफ के पानी के साथ खाएंगे, उतने ही दस्त आएंगे। अगर 2 सौंफ के दाने आप इस्तेमाल करेंगे तो 2 दस्त आएंगे, अगर 4 इस्तेमाल करेंगे तो 4 दस्त आएंगे। ये ख़ास सन्यासियाना राज है, और एक इल्मुल अकाकीर का यानी जड़ी बूटियों का एक तिलिस्म है, जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन, हम ज़रूर तजर्बा हासिल कीजिएगा। मैं इस वीडियो में डंडा थोर के क्लिप डाल दूंगा, आप डंडा थोर को देख सकते हैं कि कौन सी होती है। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। और वीडियो पर स्क्रीन पर मेरा नंबर भी होता है, जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो वो बात कर सकता है। फ़ोन आप बिला झिझक कर सकते हैं, कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।